हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसकी वर्कशीट्स मैंने आपको सेंड कर दी थी और काफ़ी सारी वर्कशीट्स थी, उसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको सेंड कर दिए थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ कोई डाउट है तो प्लीज़ आप या तो कमेंट सेशन में लिखकर मुझे बता दो ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकूँ या आपके डाउट कोई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर कर सकूँ, राइट। सो हम लोग अभी न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है हाउ हैवी हाउ लाइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कंपैरिजन करना है, जैसे हम लोग ग्रेटर देन स्मॉलर देन करते हैं ना, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है, तो हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है। इसके अंदर हमें वैसा ही करना है कुछ। देखो क्या दिया है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जयचू एंड मन्नू वेर शिफ्टिंग हाउस, ये दोनों अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हाउस कार्ट, मतलब हॉर्स कार्ट, सॉरी। देयर वेर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 सेक ऑफ wheat, 3 टेबल, एन अलमारी, 4 chairs, 2 mattress, 3 sack of rice, a bamboo landers, a pot and a pans। तो ये सारा का सारा सामान वो कैरी करके जा रहे हैं बिकॉज वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। When they were ready to move, the horse refused to start. They wonder why. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? तो यहाँ पे उनके पापा ने जैसे वो चलने को तैयार होते हैं तो वो जो हॉर्स होता है वो नहीं चलता आगे। तो उनके पापा उन्हें बताते हैं कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ 700 kg 700 किलो जितना ही वज़न उठा सकता है, उससे ज़्यादा वज़न ये नहीं उठा सकता। तो उन दोनों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक हमने कितना सामान लोड किया है, कितना केजी का सामान लोड किया है। चलो देखते हैं। फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स। तो उन्होंने उनके फादर ने कुछ आइडियाज़ दिए, जैसे क्या क्या सामान पहले लोड किया गया है। तो वो एक टेबल बनाई, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल प्रिपेयर है। तो इस टेबल में लिखा हुआ है कि पहले वीट बोरियाँ, राइस की बोरी, वाटर टैंक, अलमारी, टेबल, चेयर, मैट्रेसेस, बम्बू लैंडर, पॉट, पेंस, और उनके सामने उनका वेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा वजन यहाँ पे पर एक सेक का बता रखा है। तो मुझे पहले ये बताओ कि हमारे पास क्या वीट की एक ही बोरी थी? नहीं ना, हमारे पास वीट की 5 बोरियाँ थी। एक बार वापस जाके देखो क्वेश्चन के अंदर, 5 सेक ऑफ वीट्स है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 5 बोरियाँ थी, 3 टेबलें थी, 4 चेयर्स थी, ठीक है, राइस के 3 थे, 2 मैट्रेसेस थे, देन बाकी सब एक चीज़ थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, वहाँ पे तो सिर्फ एक चीज़ का वजन दिया हुआ है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड आउट द टेबल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। अब हमें यहाँ पे टोटल वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना है कि कितना कितना था। तो वीट की 6 कितनी थी? 5, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देती हूँ यहाँ पे वेट। ओके, सो वीट के वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। देन उसके बाद में राइस की कितनी थी? मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बोरियाँ थी। वाटर टैंक तो एक ही था तो मल्टीप्लाई बाय 1, अलमारी भी एक ही थी तो मल्टीप्लाई बाय 1, टेबल 3 थी, चेयर्स 4 थी, मैट्रेसेस 2 थे, ये दोनों 1 1 थे, ठीक है। अब उसके सामने आप वजन लिख दो, उसका जो न्यू हमारा फिगर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर टोटल करेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 kg, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 105 kg। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है रफ में और फिर बताना है, ठीक है। देन 50 मल्टीप्लाई बाय 1, 50 kg। देन 70 मल्टीप्लाई बाय 1, 70 kg। टेबल 3 थी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 kg। चेयर 4 थी तो 5 4s are 20 kg। मैट्रेसेस 2 थे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 kg।
देन उसके बाद में 10 kg एंड 10 kg। ठीक है, ये टोटल वज़न उनका था। ओके, अब यहाँ पे आपको ये टोटल वज़न साइड में दे दिया है। अब इसे प्लस करके हमें बताना है कि कितना टोटल हुआ। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। अब हमें पता चल गया कि ये टोटल वज़न है। ठीक है, तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा सामान इसमें से रिमूव कर देंगे। विच थिंग्स शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ अ लोड इज़ नॉट मोर देन 7। तो अभी हमें ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि हमें कौन सा वज़न को हटा देना है ताकि हमारा जो वहाँ पे लोडेड सामान है वो 700 kg के अंडर आ जाए। इसे टोटल कर लेते पहले। टोटल करने पे आएगा आंसर 835 kg। ये आप प्लस करके मुझे बताओगे, आपको खुद को प्रॉपर प्लस करके रफ में और मुझे बताना है। ठीक है, आई मीन आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो 835 kg आ रहा है, हमें चाहिए 700। कितना ज़्यादा हो रहा है? 135 kg ज़्यादा हो रहा है। कैसे पता चला? हमारा टोटल वेट है 835, चाहिए कितना? 700 kg। कितना ज़्यादा हो रहा है? 135 माइनस करके आ गया आंसर। ये एक्सीड है, हमें इतना वेट कम करना है। ठीक है, ये वज़न हमें कम करना है। तो हम कौन सी चीज़ों को हटा दें ताकि हमारा 135 वज़न हट जाए, 135 kg का हट जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम राइस की बोरियाँ हटा देते हैं तो वो 105 की है, 105 लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हम अगर टेबल हटा देते हैं तो 3 टेबल का कितना है? 30। कितना हो जाएगा टोटल? 135 kg हो गया हमारा 135 kg। कौन सी दो चीज़ें? राइस प्लस टेबल, ये दोनों को अगर हटा दे तो हमारा 700 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखकर बताना है। यहाँ पे आप लिखोगे पहले तो द वेट ऑफ 3 सेक ऑफ राइस इज़ 105। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और क्या हमने हटाया? द वेट ऑफ 3 टेबल। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 135 kg। ठीक है, पहले आपको ये वर्किंग बतानी पड़ेगी कि आपको पहले कितना वर्क कम करना है। ठीक है, तो ये था, ये जो 835 है वो क्या था? टोटल वेट था, और 700 नीडेड है, हमें एक्चुअल वेट इतना चाहिए। तो दोनों को माइनस किया तो 135 आया, तो हमने 2 आइटम इधर कम कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन द साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी। To measure the weight of such heavy and big things we need a big balance, right है ना। अगर मेरे को कोई छोटी सी चीज़ का वज़न करना है, जैसे अगर टमाटर प्याज का वज़न करना होता है तो हमें बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कई बार दुकान वगैरह वहाँ पे वो लोग कांटे वाला रखते हैं और उसमें हम वज़न कर सकते हैं। लेकिन बड़ी सी अलमारी या ये जो चेयर्स वगैरह हैं, इनको अगर हमें वज़न करना है तो उसके अंदर हमें बड़े कांटे की ज़रूरत होती है। ठीक है, कई बार आप देखते हो भंगार वाला वगैरह आता है तो वो लोग है ना आजकल तो नंबर वाला आता है। ठीक है, मेजर्स, तो वो यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर कांटा होता है तो बड़े कांटे लाने चाहिए। तो फ्रिज हो गया या फिर कबर्ड हो गया, अलमारी या टेबल, उनके माप के लिए वो बड़ा बैलेंस चाहिए। बट जेजू एंड मन्नू want to make their own balance. They collect a few things, a stick, 2 leads, a thick thread. Sorry, they made this balance. अब इन दोनों ने क्या सोचा, हम तो अपना खुद का ही बैलेंस तैयार करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टिक ली। ठीक है, उन्होंने एक स्टिक ली, 2 लीड्स लिए, देन एक थ्रेड लिया। देखो यहाँ पे एक स्टिक का यूज़ किया, ये थ्रेड का यूज़ किया, ये लीड यहाँ पे यूज़ किया और इसे यहाँ पे पकड़ लिया, एक पकड़ने के लिए यूज़ किया।
अब इस पे सामान रखोगे तो बीच में जो पकड़ेगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा उस साइड से वो झुक जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी अगर आप अपनी मम्मी के साथ सब्जी लेने जाते हो कई बार दुकान पे, तो वो इस तरीके से नाप के देते हैं। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस। अब आप खुद भी अपना बैलेंस बना सकते हो। राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। तो इस बॉक्स के अंदर आपको अपना खुद के बैलेंस का एक फ़ोटो बनाना है, या फिर आप कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करो जिससे आप अपना वो बैलेंस खुद तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Next activity. Manu and Jeju put a pencil and a geometry box in the two pans of the balance. अब उन्होंने जो अपना बैलेंस तैयार किया था ना, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग ये एक जगह पे उन्होंने पेंसिल पुट किया, एक जगह पे ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ किया। ठीक है, विच पेन विल गो डाउन। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा पेन डाउन जाता है जिसमें वज़न ज़्यादा होता है, और कौन सा पेन अप रहता है जो हल्का होता है। जो उसमें ज़्यादा वज़न होगा वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब डाउन की फॉल की तरफ जाएगा, और जिसमें वज़न कम होता है, हल्का होता है, तो वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पिक्चर शो करने को बोला है, तो हम लोग ट्राई करते हैं पिक्चर शो करने की। ठीक है, ज्योमेट्रिक बॉक्स और पेन आपको ऑलरेडी यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है। देखो ये वाली जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे ये एक स्टिक, ये मेजरिंग कांटा, देन थ्रेड, और ये एक सर्कल में मैं एक पेन यूज़ कर, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। सेम चीज़ ये, अच्छा मेरे को यहाँ पे ड्रॉ वैसे करना है जिससे मुझे पता चले कि कौन सा हैवी है और कौन सा नहीं। ओके, सो एक साइड पे तो मैं रखूँगी पेंसिल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एरो करके नाम लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, पेंसिल। और ये वाले पे मैंने यहाँ रखा है ज्योमेट्रिक बॉक्स। आप थोड़ा बेटर ड्रॉ कर लेना। सो यहाँ मैंने रखा है ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्रिक बॉक्स का वज़न ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। मेक अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर। फर्स्ट गेस विच थिंग्स विल टेक द पैन डाउन एंड देन चेक विथ योर बैलेंस। देखो अब आप है ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे कि आप एक तरफ डस्टर रख सकते हो, एक तरफ चौक रख सकते हो, इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हो। या फिर एक तरफ आपने बिस्किट के 4 पैकेट रखे, उसके अगेंस्ट आपने कोई डब्बा रख दिया। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन करने आपको कुछ मटेरियल के, और आपको देखना है कि जब आप बैलेंस के ऊपर, मतलब जो तराजू जो हम बोलते हैं जिसके ऊपर रखते हो, तो कौन सी चीज़ है वो डाउन जाती है और कौन सी चीज़ अप जाती है। तो अप जाने वाली चीज़ क्या लाइटर है और डाउन जाने वाली चीज़ क्या हैवियर है, ये चीज़ आपको वहाँ पे नोटिस करना है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। यूज़ द बैलेंस टू अरेंज इन ऑर्डर ऑफ वेट। अब आपको कोई भी 3 ना चीज़ लेनी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे 3 चीज़ ले ली, इरेजर, बॉल और एक पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये चीज़ बताना है कौन सा लाइटर है, कौन सा हैवियर है। द वन विच इन बिटवीन वेट द हैवीएस्ट, कंप्लीट द टेबल विथ एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। अब आपको अलग अलग 5 एग्जाम्पल से इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो दिखा हुआ है, सबसे लाइटेस्ट थिंग ये है, देन जो ना ही बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं, मीडियम है, वो इरेज़र है, और बॉल हैवी के अंदर आता है। तो ऐसे ही आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लेने हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बाकी आप खुद भी लिखोगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं नोटबुक। ठीक है, बुक, नोटबुक होती है छोटी वाली, एक बुक होती है, और डिक्शनरी ले सकते हो आप। ठीक है, देन या फिर तो आप नैपकिन, क्योंकि हम यूज़ करते हैं नैपकिन, हैंकरचिप,
और शर्ट हैवी होगा, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। एक में मैंने बताया था डस्टर, चॉक और पेंस, अच्छा चॉक, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, डस्टर हैवियर होता है, ठीक है, चॉक एकदम हल्का होगा। सो चॉक, देन यहाँ पे डस्टर, यहाँ पे पेंस। और एक एग्जाम्पल आप खुद अपने आप से बनाओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? क्या आप अपना खुद का वजन नाप सकते हो अपने बैलेंस पे? द बैलेंस चिल्ड्रन मेक विथ नॉट बी वेरी एक्यूरेट बट वेल गुड इनफ टू कंपेयर वेट विथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, आप जो वेट बनाते हो ना, एक्यूरेट कभी नहीं बताता। जो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली नंबर देते हैं ना, जो मशीन होती है, वो हमें एक्यूरेट बताता है, लेकिन जो कांटे लेकर घूमते हैं ना, वो एकदम एक्यूरेट नहीं बताता, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, समझ लो मैंने एक तरफ एप्पल रखा और एक तरफ तरबूज रखा है, वाटरमेलन रखा है, तो हमें क्लियरली पता है कि वाटरमेलन ही हैवी है, तो वो हमें पता चल जाएगा उस तराजू से। लेकिन अगर मैंने दो नींबू रखे, एक नींबू थोड़ा बड़ा है, एक नींबू थोड़ा छोटा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हैवी है? मतलब वो चीज़ तो बहुत माइनर पे है, तो वो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं देता, बट हमें ओवरव्यू दे देता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। चलो, मेक अ वेट। अब हमें मेक अ वेट करके देखना है क्या दिया हुआ है टॉपिक। डू दिस एक्टिविटीज़ इन अ पैर। आपको दो दो का पैर बना के एक्टिविटी करनी है। देखते हैं पहले क्या है। यू नीड अ बैलेंस। आपको एक बैलेंस चाहिए, तराजू चाहिए। वेट मतलब आपको वजन चाहिए, जो हम लोग देखते हैं ना, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, किलो का, आधा किलो का, उससे भी ज़्यादा 0.25 ऐसे करके वहाँ पे वेट रखे हुए होते हैं लोखंड। अ केक ऑफ सोप, एक साबुन, एक प्लास्टिक पैकेट, एक सैंड, रबर बैंड, ये कुछ चीज़ें चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन। आप किसी भी बड़े की भी मदद यहाँ पे ले सकते हो। ये एक्टिविटी आई सजेस्ट आप घर पे ज़रूर करें। ऐसे नहीं तो आप बैलेंस अगर आपके घर पे नहीं है, बिकॉज नहीं होता है नॉर्मली, तो आप ऐसे एज्यूम करके कर ले कि भाई आपने एक लकड़ी ले ली और उस पर आप है ना दो थैली टंगा दो। एक लकड़ी ले लो, उसके आजू बाजू एकदम कॉर्नर पे दो थैलियाँ लटका दो और उसके अंदर सामान डालो और उसको बीच में से आप पकड़ लो, तो आप जो हैवी होगा ना उस तरफ वो झुक जाएगा। तो आप इस तरीके से भी एक एक्टिविटी कर सकते हो। देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये सामान, द सोप वेट डैश ग्राम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साबुन का वेट कितना है? तो जैसे आपके पास तो वेट वाला नहीं होगा, लेकिन आपके साबुन के पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कि साबुन का वेट ग्राम कितने ग्राम का है, राइट। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 100 ग्राम का होता है, ऐसे पैकेट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज्यूम करके कि 100 ग्राम वाला है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो जो साबुन आप यूज़ कर रहे हो, साबुन के पैकेट के पीछे लिखा होगा, आपको देखना है, देन आपको फील करना है इसमें। नेक्स्ट दिया हुआ है, टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, पुट इट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस, पुट द सोप इन द अदर पैन। एक तरफ पैकेट रखो, एक तरफ प्लास्टिक का पैकेट, एक तरफ साबुन रखो। स्लोली ऐड सेंड टू द पैकेट टिल द पैन आर बैलेंस। तो हम देखते हैं ना, कई बार कुछ भी हम खरीदने जाते हैं, जैसे दाल वगैरह डालते हैं, तो वो देखते हैं कि ना कितनी दाल तक वो बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे समझ लो मैंने ये एक बना रखा है, यहाँ पे मैं ना दाल का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे वेट मैंने रख रखा है, जैसे वेट रखा है 500 ग्राम का। तो यहाँ पे मैं दाल एंटर करती जाऊँगी जब तक ये कांटा एक दूसरे के एकदम बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे दाल जब बराबर आ जाएगा, मतलब 500 ग्राम्स दाल हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है। ये जनरली हम लोग राशन की दुकान पे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। सो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको उस पैकेट के अंदर डालते जाना है उस मिट्टी को और देखना है। स्लो द पैकेट विल अ रबर बैंड और अ स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिप ऑफ पेपर, राइट डैश ग्राम ऑन इट। तो बताओ, अगर एक तरफ साबुन है, दूसरी तरफ पैकेट है, तो वो बराबर इक्वल कितने ग्राम पे जाकर होंगे? तो ऑब्वियसली 100 ग्राम का ही पैकेट होगा, क्योंकि 100 ग्राम का ही सोप है, तो ये भी वही होगा। अगर यहाँ पे 200 ग्राम लोगे तो यहाँ पे भी 200 ग्राम ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
If you put the soap and the weight you must made together in a pan, how many grams will? अब ये वाला साबुन और ये पैकेट आपने दोनों एक साथ रख दिया तो कितना ग्राम हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा. 100 प्लस 100 200. 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम 200 ग्राम. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मेक अ डिफरेंट वेट. 150, 200, 250 ये तीन अलग अलग वेट आपने ले लिए. यू कैन यूज सोप फॉर डिफरेंट वेट फॉर दिस. ऑल्सो मेक सम बिगर वेट 500 ग्राम 1000 ग्राम 750 ग्राम. यूज योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन नोटबुक. अब आप एक साबुन लो या फिर अलग सामान ले सकते हो. साबुन कहीं पे आपने 4 टमाटर लिए, कहीं पे आपने अलग अलग, और उस मेजर करो कि कौन सा बड़ा है और वो आपको अपने नोटबुक के अंदर लिखना है. तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ आपको बुक के अंदर बिकॉज आपके घर के अंदर वो वेट नहीं होगा, इस वजह से आप नहीं पता लगा सकते. ठीक है. चलो अब ये हम ज़रूर कर सकते हैं प्रैक्टिस टाइम. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप ये कर भी सकते हो. देखो इस तरीके का बैलेंस है. एक तरफ हम लोगों का वेट है 35 प्लस 40. ठीक है. ये आपको प्लस करके यहाँ पे लिखना है कि 35 प्लस 40 कितना वेट है. तो ये हो जाएगा 75 ग्राम. इसे प्लस करो 40 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 65 ग्राम. अब बताओ इन दोनों में से हैवियर कौन सा है. विच पेन ऑफ बैलेंस विल गो डाउन. कौन सा पेन डाउन जाएगा. तो मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेन डाउन जाएगा. सॉरी ये तो हैवियर है, अपोजिट वाला हैवियर वाला जाएगा डाउन. ये पेन जाएगा डाउन. ठीक है. जो हैवियर होता है 75 हैवियर है, 65 लाइटर है. तो जो हैवियर होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, डाउन जाएगा. नेक्स्ट वाला देखो 75 प्लस 75 150 ग्राम. और नेक्स्ट में देखो 175 ग्राम. कौन सा हैवियर है, ऑब्वियसली यही हैवियर है. ठीक है. नेक्स्ट देखो नीचे 105 प्लस 200 305. ओके. तो यहाँ पे लिख दो 300. यार ये पेंसिल ही नहीं. ओके. तो यहाँ आ जाएगा 300 ग्राम. यहाँ आ जाएगा 250 प्लस 150 400 ग्राम. तो कौन सा हैवियर है, ऑब्वियसली ये हैवियर है. नेक्स्ट देखो 600 प्लस 254 तो 854 ग्राम. दूसरी तरफ 700 प्लस 254 प्लस 55. ठीक है. तो यहाँ कितना हो जाएगा 845. ये 845 होगा प्लस 55. 845 प्लस 55 900 ग्राम. तो कौन सा हैवियर है, ये वाला हैवियर है. तो यहाँ सर्कल करना है. वैसे ये दो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये करना है. मुझे बताना है कौन सा हैवियर है. जो हैवियर है उस पर आपको सर्कल करना है. इज़ द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम. क्या 1 किलोग्राम जितना है, देखो ग्राम में आपको दिया हुआ है. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो क्या किसी का भी वेट 1000 ग्राम से ऊपर जा रहा है. अभी तक हमने जितने भी सन किए उसमें सम्स किए उसमें किसी का भी वेट 1000 ग्राम से ऊपर नहीं जा रहा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे नो. किसी का भी वेट अभी तक 1000 से नहीं, अगर जाएगा आगे तो आपको वहाँ पे लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg. कितने ग्राम्स होते हैं. तो उसका आंसर भी यही है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं. चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. 5 थिंग्स दैट वी यूज बाय.
आप ऐसी कोई 5 चीज़ लिखोगे जो आप नॉर्मली बाय करते हो, तो आप तो बाय नहीं, पर आपकी मम्मा से आप पूछना जो ग्राम या किलोग्राम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो खरीदती है, तो आप अपनी मम्मा से पूछ के इसके अंदर फील करोगे। पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ 1-2 एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे चिल्ली पाउडर, मिर्च जो होती है चिल्ली पाउडर, देन नेक्स्ट है टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर। बाकी के 3 एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी से पूछ के लिखोगे। ये हम ग्राम्स में खरीदते हैं, ठीक है। किलोग्राम, पोटैटो, राइस, ये उसके अलावा आप अपनी मम्मा से पूछ के डिस्कस करके इसके अंदर फील करोगे। विच इज़ हैवियर, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन, कौन सा हैवी होगा? 1 किलोग्राम का कॉटन या 1 किलोग्राम का आयरन, कौन सा ज़्यादा हैवी होगा? लोखंड ज़्यादा हैवी होता है या फिर 1 किलोग्राम का जो रुई है वो ज़्यादा हैवियर होगी? बोथ हैव अ इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे देखो, ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, तो दोनों का वेट तो सेम है, तो यहाँ पे बोथ आर इक्वल। क्या आंसर आएगा आपका? बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल। ओके, चलो नेक्स्ट। सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी, यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कि इसने मेरे ऊपर एक बड़ा सा वाटरमेलन तरबूज फेंका। ही थ्रू अ 1 kg पिल्लो ऑफ कॉटन टू मी, यहाँ पे दूसरी तरफ वो कंप्लेन कर रही है कि इसने मुझे 1 kg का कॉटन का पिल्लो फेंका। आई थ्रू अ 1 kg वाटरमेलन येस्टरडे, यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg वाटरमेलन इज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे वो इससे डिस्कस कर रही है कि मैंने 1 किलो का तरबूज उसके ऊपर फेंक दिया और आपने ही तो बोला था कि 1 किलो का भले कॉटन हो या कोई और थिंग हो वो सेम इक्वल होते हैं, तो मैंने फेंक दिया। सो इट्स फनी एक्टिविटी। ओके, बाकी आप लोग मत फेंक देना, ज़ोर से लगती है। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है आज का हम लोग उतना ही कंप्लीट करने वाले हैं। कल मैं इसके आगे स्टार्ट करूँगी, लेकिन तब तक आपको ये थ्योरी भी एक बार रीड करनी है और प्रैक्टिस करनी है। इसके रिलेटेड वर्कशीट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप उसको नोटबुक के अंदर सॉल्व कर लेना। आई होप इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है जो हम ऑलरेडी सीखते हुए आए हैं, राइट। चलो, बाय बाय।